क्या जो स्वर्ण समाज है सीवान का, वो विजय लक्ष्मी कुशवाहा या उनके पति जो हैं रमेश कुशवाहा उनसे नाराज चल रहे हैं? क्या स्वर्ण वोटर इस बार हिना साहब के साथ है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार का जो स्वर्ण वोटर है अच्छी खासी नाराजगी है और वह जो है हिना साहब के साथ है। तो इन तमाम मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रजनीश यादव जी। हम तमाम बातों पे प्रकाश डालेंगे और सीवान के सुलगती जो राजनीति है उस पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो क्या लग रहा है रजनीश जी की सीवान में इस बार का चुनाव जो है एक अलग दशा और दिशा तय करने जा रही है? नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बात सही कर रहे हैं जी, सीवान का जो राजनीति है वो करवट ले रहा है, कुछ अलग है। चुनाव अलग इसलिए है कि जिस पैटर्न पर पहले चुनाव हुआ करता था उस पैटर्न पर अब चुनाव नहीं हो रहा है। क्या भाजपा के लोग नाराज हैं? देखिए, नाराज नहीं है। नीतीश कुमार के बार बार पलटी मारने की वजह से वो लोग गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हुए, गठबंधन धर्म यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नहीं तो गठबंधन धर्म स्वर्ण वोटर किसको बोला जाता है? बीजेपी का कोर वोटर है ना। अगर वो छिटक के जदयू से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, यानी कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। तो ये नाराजगी तो राजद के लोगों में भी है। किस चीज की नाराजगी है? ये पलटी मारने की जो नाराजगी है वो तो राजद के वोटर, कोर वोटर जो हैं, हाँ, जिनको यादव मुस्लिम कहा जाता है, उनमें भी नाराजगी है। ये उसमें उधर भी तो धोखा दिए हैं नीतीश कुमार जी, राजद को भी तो धोखा दिए हैं। धोखा देने की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कम्प्लीटली गठबंधन धर्म जो है उसका पालन जदयू में नहीं हो रहा है। क्योंकि देख लीजिए, जैसे आप ही बोल रहे थे कि स्वर्ण वोटर जो है वो जदयू के साथ नहीं है, यानी कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं है। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो उसी से भगवाधारी कुछ जो है वो हिना साहब के साथ कैंपेनिंग में है। भगवाधारी का कोई मतलब नहीं है। भगवाधारण एक गमछा लोड लेने से कोई भगवाधारी नहीं हो जाता। तो कौन सा वो ओरिजिनल भगवाधारी नहीं हो जाते हैं? क्या बोला जाता है? सियारा हुआ है, पोछवा रंगा गइल बा। गमछा भगवाधारी रख लेने से भगवाधारी नहीं हो जाता है। भगवाधारी जानते हैं किसको बोला जाता है? जो अंदर भी उसका भगवाकरण हो चुका हो, जिसका अंतरात्मा भीग चुका हो, जो अध्यात्म के बारे में जानता हो, उस भगवा कलर के महत्व को जानता हो, वो अपने वचनबद्ध हो। भगवाधारी इधर डोलता नहीं है, यानी बदलता नहीं है। कहने का मतलब है जो भगवा ओढ़ के, जो वो चोला पहन के आज हिना साहब का साथ दे रहे हैं, वो अचानक से पलटी भी मार सकते हैं। वो धर्म का उपयोग किया जा रहा है, वो धार्मिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। भाई, चुनाव है, यहाँ पे डेवलपमेंट पे चुनाव होना चाहिए, विकास पे होना चाहिए। यहाँ पे भगवा, हरा, उजला, नीला, पीला, काला, पीला, क्या जरूरत है उसका? आप प्रतिनिधि चुन रहे हैं कि धर्माचार्य चुन रहे हैं? नहीं, यहाँ पे सीवान में विकास पे तो चर्चा बहुत कम बेस हो रहा है। एक मुझे लगता है कि एक जीवन यादव ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने विकास पे सिंबल नहीं सोच का एक विचार लेकर चल रहे हैं। जीवन यादव कहा जाए वो युवा है, उनकी सोच अच्छी है। और सबसे बड़ा चीज जीवन यादव ने करके दिखाया है। पद पर न रहते हुए वो जो मेडिकल कैंप चलाते हैं, निःशुल्क को चला रहे हैं, लोगों को उससे फायदा हो रहा है, गरीब का इलाज हो रहा है। मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए जो भी लड़का लड़की जा रहे थे, क्या उधर पूछ रहे थे ये तुम भगवाधारी हो कि नहीं हो? उनका हेल्प कर रहे थे, रखे थे, खाना पीना करके सब भेज रहे थे। वो उनकी सोच है। एक सकारात्मक राजनीति जीवन यादव कर रहे हैं। टिकट नहीं मिला वो अलग की बात है, चुनाव लड़ रहे हैं उससे भी अलग की बात है। वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं। एक और चीज सीवान की राजनीति में सोच उनकी अच्छी देखी जा रही है रजनीश जी, कि यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड किया जा रहा है। बस वही 90 का दशक का जो राजनीति है, मेरे जानने से, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, वही जो है चक्र घूम के समय का चक्र एक जगह आया है। क्योंकि हिना साहब को जो 3 बार हारना पड़ा, जो यही भगवाधारी है ना, यही बोलते थे कि सीवान पाकिस्तान बन जाएगा। हिना साहब के जीतने से तो पाकिस्तान आज 2024 में हिना साहब जीत जाती है तो क्या सीवान पाकिस्तान नहीं कभी नहीं बनेगा? क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति है। उनके पति जो हैं सीवान में, उन्होंने विकास को करके दिखाया है। विकास करके दिखाया है। राजेंद्र स्टेडियम हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, विकास करके दिखाया है। लेकिन इन्हीं लोगों ने भ्रमित किया था उस समय। क्या हिना साहब में डाला था? आज भी भ्रम में डाला जा रहा है। भ्रम में डाला नहीं जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है, तो 4 जून को पता चलेगा जब काउंटिंग होगा। ये लोग भगवाधारी जो उड़ के जा रहे हैं ये असली हैं या नकली हैं। अगर असली होंगे तो हिना साहब जीत जाएंगी, नकली होंगे तो उनके साथ धोखा होगा। क्या सारे सीवान के जो भी फॉरवर्ड लोग हैं वो सारे हिना साहब के साथ ही हैं? देखिए, वो कोर वोटर भाजपा का है।
स्वर्ण जो वोटर है वो भाजपा का है। किसी से भी अननोन पर्सन से भी पूछिएगा तो बताएगा जी हाँ, ये जो स्वर्ण वोटर है वो बीजेपी के कोर अच्छा, वोटर है। मुख्य रूप से विजय लक्ष्मी कुशवाहा या रमेश कुशवाहा जी जो है, जी उन लोगों से नाराजगी के कारण क्या वो 6 इंच वाला बयान है, या वो बैकवर्ड है, वो है? अगर कोई फॉरवर्ड ही होता, जदयू से आ जाता, हाँ। तो अगर कविता सिंह ही अगर जदयू से आती, अजय सिंह आते, तो क्या ये नाराजगी भाजपा के कोर वोटर में देखी जाती? नहीं देखी जाती, यही तो बात है, यही समझने वाली बात है, नहीं देखी जाती क्योंकि उनको दिया गया है। जब वो रमेश सिंह कुशवाहा बीजेपी के जीरादेई से एमएलए थे, क्या उस समय 6 इंच छोटा नहीं था क्या? 5 साल विधायक रहे, उस समय आवाज नहीं उठी। माले के वो लीडर हैं, ये मैं मानता हूँ। लोग पार्टी बदल के चले गए, वो जदयू में शामिल हो गए, जदयू के विचारधारा को और उसके संविधान को उन्होंने अंगीकार कर लिया। तो पीछे का पास्ट क्या है वो कहाँ आएगा? पीछे का पास्ट देखा जाए तो सबका पास्ट दागदार है, बिल्कुल, सबका पास्ट खराब है। तो क्या लेकिन जब वो बदल चुका है, जो पार्टी बदल चुका है, देखिए बीजेपी के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो माले के लीडर हैं। अब बंगाल में जाके देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी कहाँ से कहाँ किस जड़ के हैं? माले के। वहाँ पे सीपीएम जो 30 साल तक वहाँ पे राज की थी, उसके विधायक रह चुके हैं, उसके लीडर रह चुके हैं। बीजेपी में आ गए, वॉशिंग मशीन है, धुल गए। लेकिन दूसरे जगह गए तो आप नहीं धुल पाइएगा। तो यहाँ पे मायने ये नहीं है। अगर कविता सिंह यहाँ पे रिपीट होती या दूसरे किसी स्वर्ण को यदि टिकट मिलता तो ये नाराजगी नहीं देखने को मिलती। ये किसी में नाराजगी नहीं ना देखने को बिल्कुल नहीं देखने को मिलती, क्योंकि रमेश सिंह कुशवाहा है। अब माले उन पे जबरदस्ती चिपकाया जा रहा है, क्योंकि ये याद रखना चाहिए, जो रमेश सिंह कुशवाहा जब जीते थे तो वो माले के लीडर को ही हरा के जीते थे। जब उन्होंने माले को छोड़ दिया, यानी कि उसकी विचारधारा को छोड़ के जिस पार्टी में शामिल हुए, उस पार्टी का विचारधारा होता है। जदयू का विचारधारा जो था, उस विचारधारा के साथ वो विधायक भी रहे। उसके बाद से पत्नी को लोगों ने नीतीश कुमार ने, पार्टी ने उनको टिकट भी दिया, कविता सिंह का टिकट काट के। तो टिकट काटा क्यों काटा जाता है किसी का टिकट? जातीय समीकरण को देखते हुए, या देखा जाता है उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसी आधार पर टिकट काट दिया गया। तो अचानक से ये परिवर्तन सिवान में जो राजनीति देखा जा रहा है वो हो रहा है। भागवा से मत जोड़िए, भागवा जो बांध लिया, हर भागवा जो बांधने वाला हिंदू नहीं होता है, वो दिखावा होता है। हम हिंदू हैं, हम दिखावा करेंगे क्या? भगवा पहन लिए तो हम हिंदू हैं, ये पैमाना है क्या? ईश्वर किसी की कॉपीराइट है क्या? किसी का कॉपीराइट नहीं है। भगवाकरण अंदर होना चाहिए। हम हिंदू हैं, किसी से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमको सिवान में वोटिंग करनी है तो भगवा ओढ़ के हमको नहीं करना है। हमको सिवान का डेवलपमेंट देखना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है, बेहतर चिकित्सा देखना है, बेहतर विद्यालय देखना है, शिक्षा देखना है। इस पे हमको कोई बात नहीं कर रहा है, किसी को मतलब ही नहीं है। यहाँ पे चुनावे 15 साल हिना साहब हारी हैं, धर्म के नाम पे तो हारी हैं। जीते जीते हार जाती थी, बोलता था मुझे खतरे में है, पाकिस्तान बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो 3 बार राजद के टिकट से चुनाव लड़ी। आखिर उनकी रणनीति क्या थी कि राजद ने भी मनाने की काफी प्रयास की कि हमारे टिकट से चुनाव लड़े, इसके लिए टिकट को होल्ड किया गया। राजद ने होल्ड हुआ था, हिना साहब को मनाया जा रहा था ये बैक में। लेकिन उन्होंने क्यों छोड़ा है? ये राजद का बड़कपन है कि राजद ने इनको अंतिम समय तक इनको टिकट देने का प्रयास किया। इनकी भी कोई रणनीति होगी, कोई स्वतंत्र भारत है, जो कोई निर्दलीय लड़ सकता है, कोई दल से लड़ सकता है, कहीं कैमरा पकड़ ली, कोई दल से लड़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो निर्दलीय लड़ने की इच्छुक थी, उनको लगा कि मैं निर्दलीय से जीत पाऊंगी। हिना साहब को कुछ ऐसा भी लगा, प्रतीत हुआ कि सीवान में अगर मैं राजद छोड़ के आती हूँ तो जो राजद से नाराज लोग हैं या जो भाजपा से नाराज लोग हैं, दोनों कोर जो वोटर हैं उनके, राजद और भाजपा के, उनको मैं साध सकती हूँ। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकली इशू पे आपको जाना पड़ेगा। माले के साथ संघर्ष किसने किया है? शाहबुद्दीन साहब। तो माले यदि गठबंधन में भी रहेगी तो हिना साहब को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और राजद के टिकट पे आते हैं और गठबंधन में माले भी है, तो स्वर्ण वोटर वोट देगा या नहीं देगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो इसलिए हिना साहब ने सोचा कि माले भी हमको नहीं दे रहा है और स्वर्ण वोटर भी हमको नहीं दे रहा है, तो दोनों जगह नुकसान हमको हो रहा है। यदि हम निर्दलीय आते हैं तो एक वर्ग तो आएगा ना हमारे साथ, जिसको हमारे साहब जो थे, हस्बैंड जो थे, उन्होंने उनको मदद किया, उनकी रक्षा बचाई है। कहने के लिए वो भले कुछ भी कहे, लेकिन उनका सहारा लिए। माले और ऐसा माले जो है, एक सेकंड सुन लीजिए, माले कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। माले को बोला जाता है जी 6 इंच छोड़ किया, जमीनों पे कब्जा किया, ऐसा किया, तो ऐसे तो उन लोगों ने भी नहीं किया होगा। एक तरफा गलती नहीं देखा जाए तो उनकी भी तो कुछ गलती रही होगी, क्योंकि उस समय सामंतवाद चरम पर था, सामंतवाद चरम पे था। तो उस समय आपकी भी साहब कुछ न कुछ गलती हुई होगी जो उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया होगा।
सिवान में ऐसी चर्चाएं हैं और हिना साहब से जब कुछ रिपोर्टर ने, कुछ न्यूज चैनल ने पूछा कि जी। क्या आप जीतने के बाद एनडीए के साथ जाएंगी, तो उन्होंने इस पे नो कमेंट्स करते हुए और बोला उन्होंने कि जैसी सिवान की जनता चाहेगी वैसा होगा। तो देखिए, क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी जीतने चीज़ के है। बाद हिना साहब एनडीए या लोजपा चिराग पासवान की पार्टी देखिए, ज्वाइन करने वाली है? वो सिवान के हित में जो हो सकेगा, जी जितना मैं हिना साहब को मैं जानता हूँ, चेला चपाटी क्या बोलते हैं उस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन हिना साहब को जितना मैं जानता हूँ, साहबुद्दीन परिवार को जितना मैंने स्टडी किया है, वो लोग सिवान के विकास के लिए जहाँ पे हो सकेगा वहाँ पे हो जाएंगी, क्योंकि उनका जो काम है, ध्येय है सिवान का सर्वांगीण विकास। उनका बस यही सोच है। ज़्यादा बड़ा लोभ लालच उनके अंदर नहीं है कि हमको केंद्र में मंत्री बनना है या हमको बिहार में मंत्री बनना है या ये बनना है, कुछ नहीं। उनका है कि साहबुद्दीन का काम, जो साहबुद्दीन साहब जो अधूरा काम छोड़ गए थे, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, युवाओं के लिए जो करना चाहते थे, उनके अंदर जिज्ञासा थी, वो नहीं पूरा कर पाए हैं, उनको ये पूरा कर सकती हैं। लास्ट अंतिम सवाल जी जो कुशवाहा वोटर है सिवान में, जी। उनका कहना है कि हम तब भी भाजपा के साथ थे, एनडीए के साथ थे और आज भी है। जो लोग ये कहते हैं कि हिना साहब यानी स्वर्ण जो कह रहे हैं कि हिना मैम को हम वोट देंगे, तो वो ये भी कहें कि जो असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं हैदराबाद से, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। बनवा देंगे ये लोग, इन लोग का तो काम ही यही है। ये नकली हिंदुत्ववादी हैं, नकली हैं, जो ओढ़ के घूम रहे हैं ना, ये नकली हैं। ये बनवा देंगे, बस इनका फायदा होना चाहिए। जिस दिन फायदा नजर आएगा उस दिन वो भी देखने को मिलेगा। कोई बड़ी चीज नहीं है। इनका काम होना चाहिए कि हम लीडर चुन रहे हैं, काम के लिए चुन रहे हैं, हमारे दुख सुख में शामिल हो, हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट करें। धार्मिक आधार पर जाएंगे तो दिक्कत तो होगा ही। जब धर्म के आधार पर चुनेंगे तो वो लोग अपना फायदा, नफा नुकसान सोचेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रईस जी। और ये है सुलगती आग सिवान की राजनीति की, जिस पे हमने बात करने का प्रयास किया कि सिवान की राजनीति में क्या चल रहा है, जो आपके सामने समक्ष है। और आपको क्या लगता है हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।